क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है? हर कोशिश फेल हो रही है, हर दरवाजा बंद होता जा रहा है और आप बस खड़े देख रहे हैं, हेल्पलेस। अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की सच्ची सी लगने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने हार मान ली थी, लेकिन फिर एक किताब ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उस किताब का नाम था द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एस्थर और जेरी हिक्स द्वारा लिखी गई। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सफर है उस किताब के आइडियाज के साथ जो हम सबके काम आ सकता है। तो आराम से बैठिए और इस सफर में शामिल हो जाइए। अर्जुन 24 साल का, लखनऊ का रहने वाला, छोटे से एक कमरे में रहता था जिसका किराया भी बड़ी मुश्किल से निकलता था। पिताजी का छोटा सा बिजनेस डूब चुका था, माँ की तबीयत खराब रहती और अर्जुन, वो पिछले 2 साल से एक अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहा था। इंटरव्यू देता, रिजेक्ट हो जाता, बस यही पैटर्न बन चुका था। हर सुबह वो डर के साथ उठता कि आज का दिन भी पिछले दिन जैसा ही होगा, बेकार, खाली, निराशा से भरा हुआ। एक शाम जब वो अपने कमरे की टूटी हुई कुर्सी पर बैठा था, उसके हाथ में एक और रिजेक्शन ईमेल था। आंखें भारी थी, दिल टूट चुका था। दीवार पर एक छोटी सी कैलेंडर टंगी थी जिसमें हर गुजरता दिन काला नजर आता था। उसने अपने आप से पूछा, क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कुछ नहीं बदलता। शायद मैं किसी लायक ही नहीं हूं। ये वो पल था जहां उसने अंदर ही अंदर हार मान ली थी। तभी उसका दोस्त राहुल आया। राहुल अर्जुन के बिल्कुल उलट था, हमेशा खुश रहने वाला, एनर्जी से भरा हुआ। राहुल ने उसकी हालत देखी और बिना कुछ पूछे एक पुरानी सी किताब उसकी तरफ बढ़ा दी। पढ़ना अर्जुन, तेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस किताब में है। अर्जुन ने नजर उठाकर देखा। किताब का टाइटल था द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसने हल्की सी स्माइल की। उस स्माइल में भरोसा नहीं था, बस एक ताना था, ये सब बकवास है राहुल। किताबें पढ़कर जिंदगी नहीं बदलती। राहुल ने किताब उसके बिस्तर पर रख दी और कहा, एक बार पढ़ के देख, बदलाव तुझे खुद दिखेगा। और चला गया। उस रात अर्जुन ने बेमन से वो किताब उठाई। पहला चैप्टर खोला तो लगा जैसे कोई उसकी ही जिंदगी के बारे में लिख रहा है। उसमें लिखा था, आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं। अर्जुन ने किताब बंद कर दी, आंखें बंद की। उसके दिमाग में घूम रहा था, मैं तो हर दिन यही सोचता हूँ कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बेकार हूँ, मेरी किस्मत खराब है। तो क्या सच में वो खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था? अगले दिन वो फिर से उसी किताब के पास गया। इस बार थोड़ी उत्सुकता थी। एस्थर और जेरी हिक्स की लिखी इस बुक में एक और लाइन थी, जब आप किसी चीज की कमी पर फोकस करते हैं तो आप और कमी को आकर्षित करते हैं। अर्जुन को लगा जैसे बिजली कौंध गई हो। वो रोज नौकरी की कमी के बारे में सोचता था, पैसों की कमी के बारे में सोचता था, खुशी की कमी को महसूस करता था। तो क्या वो सच में ये सब और ज्यादा बुला रहा था? उसने आगे पढ़ा। किताब कहती थी, ब्रह्मांड आपकी भावनाओं को सुनता है, आपके शब्दों को नहीं। अर्जुन के शब्द तो कुछ और कहते थे, लेकिन उसकी भावना थी डर, चिंता, निराशा, और ब्रह्मांड उसे वही लौटा रहा था। अब सवाल आपसे है, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी नेगेटिव थॉट्स आपको घेर लेती हैं? आप क्या करते अर्जुन की जगह? अर्जुन ने एक डिसीजन लिया। उसने किताब में लिखी एक छोटी सी एक्सरसाइज करने की सोची, जिसे वो पहले बेवकूफी समझता था। हर सुबह उठने के बाद उसने सिर्फ 5 मिनट के लिए उन चीजों के बारे में सोचना शुरू किया जो उसके पास हैं। पहला दिन बहुत मुश्किल था। उसने आंखें बंद की और सोचा, मेरे पास एक कमरा है। फिर जोड़ा, मेरी माँ है। फिर राहुल जैसे दोस्त हैं। खाना है, सांस चल रही है। धीरे धीरे उसने लिस्ट बढ़ाई। 5 मिनट खत्म होने से पहले ही उसे लगा सीने में कोई हल्कापन है। थोड़ी देर के लिए ही सही, उसका चिंता वाला दिमाग शांत हुआ। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक और प्रिंसिपल था, ग्रैटिट्यूड।
किताब कहती थी, आभार एक शक्तिशाली चुंबक है। जब आप आभार महसूस करते हैं तो आप और भी चीजों को आभार के लिए बुला लेते हैं। अर्जुन ने इसे अपनी आदत बनानी शुरू की। रोज सुबह बस 5 मिनट का आभार। शुरुआती दिनों में कोई जादू नहीं हुआ। इंटरव्यू के रिजेक्शन आना बंद नहीं हुए। लेकिन अब अर्जुन की प्रतिक्रिया बदल रही थी। एक दिन जब उसे एक और सॉरी वाला ईमेल आया तो उसने उसे डिलीट करने से पहले एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये रिजेक्शन मेरी वैल्यू का सबूत नहीं है। मैं अपनी वैल्यू खुद तय करता हूँ। यकीन मानिए, ये लाइन उसने किताब से ही सीखी थी। धीरे धीरे वो अपने दिमाग में चल रही नेगेटिव चैटर पर ध्यान देने लगा। जब भी उसे लगता मुझसे नहीं होगा, वो उस थॉट को रोककर सोचता, स्टॉप। ये पुराना अर्जुन था। नया अर्जुन क्या सोचता? ये एक तरह की मेंटल डाइट थी, जैसा कि एस्थर हिक्स कहती हैं। आप एक मेन्यू की तरह हैं जो हर पल अपनी थॉट सर्व कर रहे हैं और ब्रह्मांड वही आपको परोस रहा है। उस रात अर्जुन ने किताब में एक और चीज पढ़ी, विजुअलाइजेशन। लिखा था, कल्पना करें कि आप जो चाहते हैं वो पहले ही आ चुका है। भावना को जिए। अर्जुन ने पहली बार आंखें बंद करके इमेजिन किया कि वो एक अच्छी जॉब कर रहा है, ऑफिस में है, लोगों से मिल रहा है, सैलरी आ रही है, माँ के लिए दवा ले जा रहा है। उसने उस खुशी को महसूस करने की कोशिश की। सिर्फ तस्वीर नहीं, बल्कि वो इमोशन जो सक्सेस के साथ आता है, वो राहत, वो गर्व। पहली बार वो रात को हल्की मुस्कान के साथ सोया। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। अगली सुबह जब वो अपने लैपटॉप पर बैठा तो उसने जॉब पोर्टल खोलने से पहले खुद से एक सवाल किया, मैं किस तरह की जॉब को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ? ऐसी जॉब जहां मैं हर दिन डर के साथ जाऊं, या ऐसी जहां मुझे अपना काम पसंद आए? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है, आप अपनी नौकरी नहीं, अपनी खुशी की फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करते हैं। अर्जुन ने सोचा, मैं बस कोई भी नौकरी नहीं चाहता। मैं एक ऐसा मौका चाहता हूँ जहां मैं सीखूं, ग्रो करूं और सम्मान से जी सकूं। ये सोच बदलना भी एक बड़ा कदम था। उसने अप्लाई करना जारी रखा, लेकिन अब डर के साथ नहीं, बल्कि एक भरोसे के साथ कि सही चीज सही समय पर आएगी। हर सुबह अपना ग्रैटिट्यूड का सेशन, हर रात विजुअलाइजेशन, ये उसका नया रूटीन बन गया। और फिर एक दिन एक अनजान नंबर से कॉल आया। एक कंपनी थी जिसके लिए उसने शायद महीनों पहले अप्लाई किया था, जिसका नाम तक भूल चुका था। उन्होंने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अर्जुन का दिल जोर से धड़का, लेकिन इस बार डर नहीं था। उसने उसी शाम किताब खोली और एक लाइन पढ़ी, रिजल्ट के बारे में चिंता मत करो, प्रक्रिया का आनंद लो। जब तुम खुश रहोगे तो सफलता खुद चली आएगी। इंटरव्यू वाले दिन वो घबराया हुआ नहीं था। उसने तय किया कि वो अपना बेस्ट देगा, लेकिन रिजल्ट को लेकर डिटैच रहेगा। जैसे ही वो कमरे में घुसा, उसने खुद को याद दिलाया, मैं यहाँ एनर्जी मैच करने आया हूँ। अगर ये जॉब मेरे लिए सही होगी तो ब्रह्मांड इसे मुझ तक पहुंचा देगा। इंटरव्यू अच्छा गया। बाहर आकर उसने आसमान की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल की और बस इतना कहा, थैंक यू। न रिजल्ट की चिंता, न ज्यादा उम्मीद, बस एक भरोसा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह उसे एक और कॉल आया, किसी और कंपनी से जिसमें उसने हाल ही में अप्लाई किया था। वो भी उसे इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहते थे। अर्जुन हैरान था, एक साथ 2 मौके। उसने किताब का एक और चैप्टर याद किया, जब आप अलाइनमेंट में होते हैं तो मौके हर तरफ से आने लगते हैं। और सच में ऐसा हो रहा था। कुछ दिनों बाद पहली कंपनी से ऑफर लेटर आ गया, दूसरी से भी पॉजिटिव रिस्पांस था। अर्जुन ने वो जॉब चुनी जो उसके दिल के करीब थी। जिस दिन उसने ज्वाइन किया, वो शाम अपने छोटे से कमरे में बैठकर रो पड़ा। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये एक ऐसे इंसान के आंसू थे जिसने अपनी सोच बदली और उसके साथ अपनी दुनिया बदल डाली। अब अर्जुन की जिंदगी एकदम परफेक्ट नहीं हो गई थी। मुश्किलें अब भी आती थी, लेकिन अब उसके पास एक हथियार था, अपनी सोच पर कंट्रोल। जब कभी परेशानी आती, वो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पेज खोलता। एस्थर और जेरी हिक्स के शब्द उसे रास्ता दिखाते।
एक लाइन जो उसके दिल में बस गई थी। आप इस पल में जो भी महसूस कर रहे हैं वो आपके भविष्य का बीज बो रहा है। अर्जुन अब हर पल अच्छा महसूस करने का चुनाव करता, बिना शर्त, बिना कारण के। दोस्तों, ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये उस किताब की ताकत है जिसे हम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। उसने न तो कोई जादू सीखा, न ही उसे कोई सुपर पावर मिला। उसने बस अपनी सोच की दिशा बदली और उसके साथ उसकी पूरी कायनात ने दिशा बदल दी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा बदलाव कैसे आ सकता है, तो मैं आपको वो 5 सीक्रेट्स बताता हूँ जो अर्जुन ने सीखे और जो इस किताब की आत्मा है। पहला, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। आपके दिमाग का हर विचार एक बीज है। नेगेटिव बीज नेगेटिव फल देगा, इसलिए अपनी थॉट्स की माली बनिए। दूसरा, आभार सबसे बड़ी ताकत है। रोज सुबह उठकर उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके पास है। ये आदत आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई रखेगी। तीसरा, विजुअलाइज करें लेकिन डिटैच रहें। जो चाहते हैं उसे इमेजिन करें और अच्छा महसूस करें, फिर रिजल्ट को छोड़ दें। चमत्कार तभी होता है जब आप जिद नहीं करते। चौथा, डर को स्वीकारें लेकिन उसे अपना ड्राइवर मत बनने दें। डर आना नॉर्मल है, लेकिन हर बार डर के आगे प्यार और भरोसे को चुनें। पांचवा और सबसे जरूरी, आप काबिल हैं। आप यूनिवर्स के एक अनमोल हिस्सा हैं। आपको वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हैं, बशर्ते आप खुद पर विश्वास करें और अपनी भावनाओं को सही दिशा दें। ये सब किसी गुरु की देन नहीं, बल्कि एक किताब की देन है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप आज वहां हैं जहां कभी अर्जुन था, निराश, थका हुआ, हारा हुआ, तो प्लीज ये किताब जरूर पढ़ें या इसके विचारों को अपने जीवन में उतारें। बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन आता जरूर है, जैसे अर्जुन के जीवन में आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी जो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीखों से सजी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और भी कहानियां लाने की एनर्जी देता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको हमेशा वही देता है जो आप मानते हैं कि आप डिजर्व करते हैं। तो आज से खुद को प्यार दीजिए, अपनी सोच को ऊंचा रखिए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलती है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी जरूरतमंद दोस्त तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने आकर्षण के नियम पर भरोसा रखिए।